ख़ास तौर पे मैं शायरी करता हूँ, गज़लें लिखता हूँ, गज़लें कहता हूँ, और वही मेरी मुख्य विधा है जिसमें मैं लिखता हूँ। तो शुरू करता हूँ मैं। दो दो कतात आपके सामने पेश करता हूँ सबसे पहले। और मैं ये भी बताता चलूँ कि मेरा अक्सर जो मेरी शायरी जो है वो ज़िंदगी से कलाम करती है, ज़िंदगी से बातें करती है, या अपने आप से बातें करती है। अपने आप को ढूंढना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, यही एक मिशन है शायरी का। या कह लीजिए कि शायरी जब जब कलम चलती है तो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द अपना सफ़र करती है, इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। आइए, तो पहला कथा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जिंदगी कब भला किसी के लिए, जिंदगी जिंदगी ज्ञानचंद्र वर्मा की जी, स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी कब भला किसी के लिए, तू है चैनो करार में। संजीव श्रीवास्तव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। सृष्टि सिंह, बहुत शुक्रिया। नवोदित उदीयमान कवित्री हमारे बीच हैं। और ज्ञानचंद वर्मा की जी बहुत अच्छे गीतकार, कमाल के गीत लिखते हैं जी। तो ये कथा पेश करता हूँ मैं। जिंदगी कब भला किसी के लिए, तू है चैनो करार में गुजरी, कुछ कटी खुद को ढूंढने में और कुछ तेरे इंतजार में गुजरी। जिंदगी कब भला किसी के लिए, जिंदगी कब भला किसी के लिए, तू है चैनो करार में गुजरी, कुछ कटी खुद को ढूंढने में और कुछ तेरे इंतजार में गुजरी। ये दूसरा कथा पेश करता हूँ, ये उसी बात को आगे बढ़ाता है। क्या वो जीना है जिंदगानी जो, क्या वो जीना है जिंदगानी जो वक्त के इख्तियार में गुजरी। क्या वो जीना है जिंदगानी जो वक्त के इख्तियार में गुजरी, एक पल पर भी हक नहीं अपना, एक पल पर भी हक नहीं अपना, एक पल पर भी हक नहीं अपना, जो भी गुजरी उधार में गुजरी, जो भी गुजरी उधार में गुजरी, जो भी गुजरी उधार में गुजरी। अशोक कुमार सिंह जी, स्वागत करता हूं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जो भी गुजरी उधार में गुजरी। आइए अब एक गज़ल की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल हमारे देश में जो माहौल है, बड़ा बड़ा अजीब माहौल है। नफरत, टेंशन, लोग एक मतलब ऐसा मैंने अपने जीवन में मैंने कभी नहीं देखा कि इस तरह से लोग नफरत पे तुले हुए हैं एक दूसरे के साथ में, और ऐसी ऐसी बातों पर कि मतलब जिनको कि हम कभी सोच नहीं सकते थे। तो आइए मैं उनको बयान करते हुए उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये गज़ल आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इसका मतलब पेश करता हूँ कि अजीब हालात शहर हैं, और अजीब हालात शहर हैं, और फ़ज़ा ये कैसी बनी हुई है। अजीब हालात शहर हैं और फ़ज़ा ये कैसी बनी हुई है, जिए तो कैसे जिए मोहब्बत, हवा में नफ़रत घुली हुई है। जिए तो कैसे जिए मोहब्बत, हवा में नफ़रत घुली हुई है। शेर हाजिर करता हूँ। हमारी जानिब ही बढ़ रहे हैं। बहुत स्वागत है माधवी, बहुत स्वागत है माधवी। उषा सक्सेना जी, स्वागत है आपका। उषा सक्सेना जी, आपका स्वागत है। माधवी, बहुत स्वागत है तुम्हारा। तो शेर पेश कर रहा हूं मैं। हमारी जानिब ही बढ़ रहे हैं ये खौफ के बेशुमार साए, हमारी जानिब ही बढ़ रहे हैं ये खौफ के बेशुमार साए, हमारी जानिब ही बढ़ रहे हैं ये खौफ के बेशुमार साए। हंसी फसीलों पे वक्त की अब, हंसी फसीलों पे वक्त की अब, अजब इबारत लिखी हुई है, अजब इबारत लिखी हुई है। ये शेर देखिए कि इस चीज़ में मैं यकीन करता हूँ, और ये कभी हो नहीं सकता, ये मेरा मानना है। इस बात को मैंने बयान किया है इन दो मिसरों में। ये शेर देखिए। मिटा दे उसका वजूद कोई, मिटा दे उसका वजूद कोई, मिटा दे उसका वजूद कोई, कभी ये मुमकिन न हो सकेगा। मिटा दे उसका वजूद कोई, कभी ये मुमकिन न हो सकेगा। मिटा दे उसका वजूद कोई, कभी ये मुमकिन न हो सकेगा। हटा के नफरत की देखो परतें, हटा के नफरत की देखो परतें, हटा के नफरत की देखो परतें, अभी मोहब्बत बची हुई है, अभी मोहब्बत बची हुई है। हटा के नफरत की देखो परतें, अभी मोहब्बत बची हुई है। अगला शेर देखिए कि खुलेगी उस पर ही खुद हकीकत, खुलेगी उस पर ही खुद हकीकत, खुलेगी उस पर ही खुद हकीकत, वो रूबरू उसके
के होगा एक दिन, खुलेगी उस पर खुद ही हकीकत, वो रूबरू उसके होगा एक दिन, भरम जो कोहरे को हो गया है। हम ये एक इशारा है मेरा, देखिए, खुलेगी उस पर ही खुद हकीकत, वो रूबरू होगा उसके एक दिन, भरम जो कोहरे को हो गया है कि धूप उससे मिली हुई है। धर्म भरम मधुमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बेहतरीन शायरा मधुमन जी। जर्रा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बेहतरीन शायर हैं जर्रा भाई, और शिकागो में वहाँ रहते हुए अदब की क्या खिदमत कर रहे हैं, क्या बात है जी। तो शेर पेश करता हूँ कि खुलेगी उस पर ही खुद हकीकत, वो रूबरू उसके होगा एक दिन, वो खुलेगी उस पर ही खुद हकीकत, वो रूबरू उसके होगा एक दिन, भरम जो कोहरे को हो गया है कि धूप उससे मिली हुई है, कि धूप उससे मिली हुई है। संध्या जैन जी, स्वागत है आपका, कि धूप उससे मिली हुई है। ये शेर देखिए, ये जो हम अभिनव सक्सेना, मेरे ब्रदर इन लॉ विनू बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। कि था जिनका किरदार हक बयानी, था जिनका किरदार हक बयानी, मेरा इशारा है मीडिया की तरफ, जो हमारे लिए, हमारे मीडिया क्या कर रहा है हमारे यहाँ, हमारे देश में, कि था जिनका किरदार हक बयानी, उन्हें अचानक ये क्या हुआ है। था जिनका किरदार हक बयानी, था जिनका किरदार हक बयानी, उन्हें अचानक ये क्या हुआ है। था जिनका किरदार हक बयानी, उन्हें अचानक ये क्या हुआ है। लो झूठ कहने की होड़ सारे अब आईनों में लगी हुई है। हम कहते हैं ना कि जो है हमारा साहित्य, जो हमारा मीडिया है, जो है वो समाज का आईना है, देश का आईना है। वो ये है कि था जिनका किरदार हक बयानी, उन्हें अचानक ये क्या हुआ है। लो झूठ कहने की होड़ सारे अब आईनों में लगी हुई है, लो झूठ कहने की होड़ सारे अब आईनों में लगी हुई है। और ये शेर आखिरी शेर पेश करता हूँ कि हजार कोशिश के बाद भी अब, हजार कोशिश के बाद, ये अपने आप से बात कह रहा हूं मैं कि हजार कोशिश की, एक थोड़ा सा निराशा का पल है कि हजार कोशिश के बाद भी अब हम ही से है इख्तिलाफ हमको। हजार कोशिश के बाद भी अब हम ही से हैं इख्तिलाफ हमको, खफा खफा से हैं हम खुदी से, हमारी खुद से टनी हुई है। खफा खफा से हैं हम खुदी से, हमारी खुद से टनी हुई है। अजीब हालात शहर हैं और अब ये फ़ज़ा ये कैसी बनी हुई है। जिए तो कैसे जिए मोहब्बत, हवा में नफ़रत घुली हुई है। जिए तो कैसे जिए मोहब्बत, हवा में नफ़रत घुली हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग सराह रहे हैं। बहुत शुक्रिया विनू, बहुत शुक्रिया जर्रा भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जर्रा भाई। आइए इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ मैं, इसी चीज़ को एक तंज, एक व्यंग मैंने किया है कि अमूमन आपको जागते रहना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि चलो सो जाएं। और ये गज़ल भी इसी तरह से है कि आप क्या करोगे जाग करके, सब कुछ तो उल्टा हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा। तो ये एक निरुपमा वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए तो इस गज़ल से मैं आपको जोड़ता हूं, कि इसका मतलब पेश करता हूं कि नींद की सख्त ज़रूरत है, चलो सो जाएं। अब हमें जागने की ज़रूरत नहीं है, कि नींद की सख्त ज़रूरत है, चलो सो जाएं। सुबह फिर ताज़ा क़यामत है, चलो सो जाएं। नींद की सख्त ज़रूरत है, चलो सो जाएं। सुबह फिर ताज़ा क़यामत है, चलो सो जाएं। अब देखिए, एक हकीकत बयान कर रहा हूँ, एक सच्ची बात कह रहा हूँ, तो कहिएगा। इस शेर में, क्या खबर देखिए टीवी के हर एक चैनल पर, क्या खबर देखिए टीवी के हर एक चैनल पर, क्या खबर देखिए टीवी के हर एक चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ सियासत है, चलो सो जाएं। सिर्फ और सिर्फ सियासत है, चलो सो जाएं। क्या खबर देखिए टीवी के हर एक चैनल पर, सिर्फ और सिर्फ सियासत है, चलो सो जाएं। और अब ये शेर देखिए, अब न दानाई की उम्मीद किसी से रखना, अब न दानाई की उम्मीद किसी से रखना, अब न दानाई की उम्मीद किसी से रखना। आजकल दौरे जहालत है, चलो सो जाएं। आजकल दौरे जहालत है, चलो सो जाएं। आजकल दौरे जहालत है, चलो सो जाएं। और अब देखिए कि
उम्मीद कहाँ पे है आपकी, उम्मीद कहाँ से आदमी लगाता है, कहाँ से उम्मीद ढूंढ रहा है? वो कह रहा है कि आंखों में ख्वाब सजाने पे चलो रोक नहीं। आंखों में, आशा पांडे जी नमस्कार, नमस्कार करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है, आपने व्यस्त समय में से आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश गुप्ता जी स्वागत करता हूँ। कमल नयन जी वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। निरुपमा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, स्वागत करता हूँ। कि आंखों में ख्वाब सजाने पे चलो रोक नहीं, आंखों में ख्वाब सजाने पे चलो रोक नहीं, कम से कम उनमें तो जन्नत है, कम से कम उनमें तो जन्नत है, चलो सो जाएं। आंखों में ख्वाब सजाने पे चलो रोक नहीं, कम से कम उनमें तो जन्नत है, चलो सो जाएं। और ये देखिए ये शेर कि हमारी क़यादत कैसी है, ठीक है हमारी। तो क्या हम क्या कहता हूं मैं कि राह दिखलाते हैं औरों को मगर खुद जाहिल, राह दिखलाते हैं औरों को मगर खुद जाहिल, राह दिखलाते हैं औरों को मगर खुद जाहिल, वाह क्या आला क़यादत है चलो सो जाएं, वाह क्या आला क़यादत है चलो सो जाएं। राह दिखलाते हैं औरों को मगर खुद जाहिल, वाह क्या आला क़यादत है चलो सो जाएं। उसको समझाने से कुछ काम नहीं बनने का, उसको समझाने से कुछ काम नहीं बनने का, उसको समझाने से कुछ काम नहीं बनने का, वक्त को हमसे शिकायत है चलो सो जाएं। उसको समझाने से, बहुत बहुत शुक्रिया उसको समझाने से कुछ काम नहीं बनने का, उसको समझाने से कुछ काम नहीं बनने का, वक्त को हमसे शिकायत है चलो सो जाएं, वक्त को हमसे शिकायत है चलो सो जाएं। कोशिशें खुद को बचाने की करे क्या कोई, कोशिशें खुद को बचाने की करे क्या कोई, कोशिशें खुद को बचाने की करे क्या कोई, हर तरफ शहर में वहशत है चलो सो जाएं, हर तरफ शहर में वहशत है चलो सो जाएं। और ये देखिए कि क्या क्या त्रासदी है हमारे समाज की, हमारे देश की, सब जगह जो है कि यार बेकार हैं पैगाम मोहब्बत यूं भी, यार बेकार हैं पैगाम मोहब्बत यूं भी, यार बेकार हैं पैगाम मोहब्बत यूं भी, सबको नफरत से मोहब्बत है चलो सो जाएं, सबको नफरत से मोहब्बत है चलो सो जाएं, सबको नफरत से मोहब्बत है चलो सो जाएं। और आखिरी शेर पेश करता हूं कि मुद्दतों बाद पड़ा नींद से पाला अपना, एक और निराशा का पल है कि मुद्दतों बाद पड़ा नींद से पाला अपना, मुद्दतों बाद पड़ा नींद से पाला अपना, जागने की तो रियाजत है चलो सो जाएं, जागने की तो रियाजत है चलो सो जाएं, नींद की सख्त ज़रूरत है चलो सो जाएं, सुबह फिर ताज़ा क़यामत है चलो सो जाएं, नींद की सख्त ज़रूरत है चलो सो जाएं। उम्मीद करता हूँ आपने पसंद किया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मधुमन जी, भारती बहन बहुत शुक्रिया, कुमार सुरेंद्र सागर जी बहुत बहुत शुक्रिया, जर्रा भाई बहुत शुक्रिया, डॉक्टर निरुपमा वर्मा आप आई, बहुत अच्छा लगा, पसंद कर रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत शुक्रिया कमल नयन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और कुमार सुरेंद्र सागर जी बहुत बहुत शुक्रिया, सृष्टि सिंह बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए, शुक्रिया मधुमन जी, रदीफ पसंद आई आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अगली गजल पेश करता हूं आपके सामने। ये भी जैसा कि मैंने कहा आपसे कि या तो मेरी शायरी में ज़िंदगी से मुलाकात होती है, ज़िंदगी से कलाम होता है, या फिर हालात आज़रा पे तबसरा होता है, या उसके बारे में इशारेबाजी होती है, उसके बारे में बात करता हूँ मैं। चलिए ये भी एक इसी तरह की गज़ल है कि पहले तो वो दिए जलाते हैं, पहले तो, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया अक्सी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया अक्सी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बेहतरीन शायरा है भी। पहले तो वो दिए जलाते हैं, पहले तो वो दिए जलाते हैं, फिर वही आंधियां बनाते हैं, पहले तो वो दिए जलाते हैं, फिर वही आंधियां बनाते हैं, पहले तो वो दिए जलाते हैं, फिर वही आंधियां बनाते हैं,
किसी लम्हे से आइए मिलकर, किसी लम्हे से आइए मिलकर, किसी लम्हे से आइए। बहुत शुक्रिया सोनिया जी, मेरे पढ़ने की तारीफ कर रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। किसी लम्हे से आइए मिलकर, किसी लम्हे से आइए मिलकर, वक्त में रास्ता बनाते हैं, वक्त में रास्ता बनाते हैं। किसी लम्हे से आइए मिलकर, वक्त में रास्ता बनाते हैं। पहले तो वो दिए जलाते हैं, फिर वही आंधियां बनाते हैं। शेर देखिए, उनके जख्मों को आप क्या जाने, उनके जख्मों को आप क्या जाने। ज्ञानचंद मर्मक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी दाद मुझे मिल रही है बराबर। उनके जख्मों को आप क्या जाने, उनके जख्मों को आप क्या जाने, वो जो बेवजह मुस्कुराते हैं, वो जो बेवजह मुस्कुराते हैं। उनके जख्मों को आप क्या जाने, वो जो बेवजह मुस्कुराते हैं। और ये शेर देखिए, उन अंधेरों से छोड़िए डरना, 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 रास्ता तो वही दिखाते हैं। उन अंधेरों से छोड़िए डरना, उन अंधेरों से छोड़िए डरना, रास्ता तो वही दिखाते हैं। दावा करते हैं वक्त होने का, दावा करते, शेर देखिए कि दावा करते हैं वक्त होने का, दावा करते हैं वक्त होने का, दावा करते हैं वक्त होने का। एक लम्हे से हार जाते हैं, एक लम्हे से हार जाते हैं। दावा करते हैं वक्त होने का, एक लम्हे से हार जाते हैं। दावा करते हैं वक्त होने का, एक लम्हे से हार जाते हैं। और आखिरी शेर पेश करता हूं इसका, कि खौफ उनका नहीं रहा अब तो, खौफ उनका, खौफ। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया महिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर है इसका, खौफ उनका नहीं रहा अब तो, खौफ उनका नहीं रहा अब तो। आदत पड़ गई है हमें कि खौफ उनका नहीं रहा अब तो, हाथ से हौसला बढ़ाते हैं। खौफ उनका नहीं रहा अब तो, हाथ से हौसला बढ़ाते हैं। पहले तो वो दिए जलाते हैं, फिर वही आंधियां बनाते हैं, फिर वही आंधियां बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भारती बहन। सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, बहुत अच्छा लगा। सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। मधु मधुबन जी की बराबर दाद मिल रही है। आशा जी बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। आइए अब एक और गजल की ओर चलते हैं। इसका मतलब पेश करता हूं। अनिता नायर जी स्वागत है आपका। इसका मतलब पेश करता हूं कि अज़्म उसको दिखाना पड़ता है, अज़्म उसको दिखाना, अज़्म कहते हैं कि हिम्मत, हौसला, दिलदारी, हिम्मत जी। अज़्म उसको दिखाना पड़ता है जिसके पीछे जमाना पड़ता है, अज़्म उसको दिखाना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़्म उसको दिखाना पड़ता है, अज़्म उसको दिखाना पड़ता है जिसके पीछे जमाना पड़ता है, अज़्म उसको दिखाना पड़ता है जिसके पीछे जमाना पड़ता है। अजय राजपूत जी आ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अज़्म उसको दिखाना पड़ता है जिसके पीछे जमाना पड़ता है। पर ये शेर देखिए कि मुस्कुराहट पहन के चेहरे पर, मुस्कुराहट पहन के चेहरे पर, मुस्कुराहट पहन के चेहरे पर दर्द दिल का छुपाना पड़ता है, मुस्कुराहट पहन के चेहरे पर दर्द दिल का छुपाना पड़ता है। वक्त यूं कुछ अता नहीं करता, ये देखिए शेर देखिए कि वक्त यूं कुछ अता नहीं करता, वक्त यूं कुछ अता नहीं करता, कोई लम्हा चुराना पड़ता है। वक्त यूं कुछ अता नहीं करता, कोई लम्हा चुराना पड़ता है, कोई लम्हा चुराना पड़ता है मंजिले ज़ीस्त तक पहुंचने के। ये देखिए कि क्या संघर्ष है इंसान की जिंदगी में। ये दो मिसरों में मैंने कहने की कोशिश की है। मेरी बात को बताइए अगर मैं कामयाब हुआ हूं तो। अजय राजपूत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि मंजिले ज़ीस्त तक पहुंचने के, मंजिले ज़ीस्त तक पहुंचने के, मंजिले ज़ीस्त तक पहुंचने के रास्ते में जमाना पड़ता है,
रास्ते में ज़माना पड़ता है। ये सारी संघर्ष की कहानी मेरे हिसाब से कि मंजिले ज़िस्त तक पहुंचने के रास्ते में ज़माना पड़ता है, रास्ते में ज़माना पड़ता है। और ये शेर देखिए कि दोस्ती ज़िंदगी से करने को, दोस्ती ज़िंदगी से करने को, दोस्ती ज़िंदगी से करने को खुद को खुद से मिलाना पड़ता है, खुद को खुद से मिलाना पड़ता है। दोस्ती ज़िंदगी से करने को खुद को खुद से मिलाना पड़ता है, दोस्ती ज़िंदगी से करने को खुद को खुद से मिलाना पड़ता है। और ये आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ कि जिद पे आ जाए आदमी घर तो, जिद पे आ जाए, जिद पे आ जाए आदमी घर तो। बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जर्रा भाई। तिवारी गुलशन जी बहुत बहुत शुक्रिया, मधुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये शेर, आखिरी शेर भी देख लें कि जिद पे आ जाए आदमी घर तो, जिद पे आ जाए आदमी घर तो वक्त को मुस्कुराना पड़ता है। जिद पे आ जाए, मैं निराशा की बात करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं यह है कि मेरा रिजॉल्व जो होती है, जो बात जहाँ पे जाकर कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मैं उस बात को मैं विश्वास रखता हूँ, वो कहीं ना कहीं निकल के आ जाए। जी, तो जिद पे आ जाए आदमी घर तो, जिद पे आ जाए आदमी घर तो वक्त को मुस्कुराना पड़ता है। जिद पे आ जाए आदमी घर तो वक्त को मुस्कुराना पड़ता है। अज़्म उसको दिखाना पड़ता है जिसके पीछे ज़माना पड़ता है, अज़्म उसको दिखाना पड़ता है जिसके पीछे ज़माना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अनिता नायर जी की दाद मिल रही है, आशा जी की दाद मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। जर्रा भाई बने हुए हैं बराबर, संजीव भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारती बहन बहुत शुक्रिया, माधवी की दाद बराबर मुझे मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानचंद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सृष्टि सिंह बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी बनी हुई हैं मेरे साथ। वीनू मेरे साथ बने हुए हैं बराबर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आइए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, अगली गज़ल की तरफ चलते हैं। इसका मतला कहता हूं, मतला पेश कर रहा हूं मैं इसका। इसलिए चश्म अश्क बार नहीं, इसलिए चश्म अश्क बार नहीं, इसलिए चश्म अश्क बार नहीं, मैं शबे गम का कर्जदार नहीं। इसलिए चश्म अश्क बार नहीं, इसलिए चश्म अश्क बार नहीं, मैं शबे गम का कर्जदार नहीं। इसमें नुकसान क्या है नफ़ा है क्या, इसमें नुकसान क्या है नफ़ा है क्या, इसमें नुकसान क्या है नफ़ा है क्या। इश्क है इश्क कारोबार नहीं, इश्क है इश्क कारोबार नहीं, इसमें नुकसान क्या है नफ़ा है क्या। इश्क है इश्क कारोबार नहीं, आ गए हैं वहाँ जहाँ अब तो। शेर देखिए, कवित्री शिवालिनी यादव बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर मैं आपको पहले नहीं देख पाया तो आपका स्वागत करता हूँ। इसमें आ गए हैं वहाँ जहाँ अब तो, आ गए हैं वहाँ जहाँ अब तो, वह आ गए हैं वहाँ जहाँ अब तो हमको अपना भी इंतज़ार नहीं। आ गए हैं वहाँ जहाँ अब तो हमको अपना भी इंतज़ार नहीं, आ गए हैं वहाँ जहाँ अब तो हमको अपना भी इंतज़ार नहीं। एक शेर देखिए, एक सहरा सा लग रहा है दिल, एक सहरा सा लग रहा है दिल। माधुरी स्वर्णकार जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका माधुरी जी, बहुत बहुत स्वागत है, आने का धन्यवाद आपका, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शेर कह रहा हूं कि मैं एक सहरा सा लग रहा है दिल। आभा सक्सेना दूनवी जी देहरादून से आ गई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक सहरा सा लग रहा है दिल, एक सहरा सा लग रहा है दिल, एक सहरा सा लग रहा है दिल, अब वहां कोई आबशार नहीं, अब वहां कोई आबशार नहीं। एक सहरा सा लग रहा है दिल, अब वहां कोई आबशार नहीं। रोज जीने का ढब सिखा खुद को, रोज जीने का ढब सिखा खुद को, रोज जीने का ढब सिखा खुद को, रोज जीने का ढब सिखा खुद को। जीस्त पाएगा बार बार नहीं,
जीस्त पाएगा बार बार नहीं, रोज जीने का ढब सिखा खुद को, जीस्त पाएगा बार बार नहीं, एक सियासत ही ऐसी दुनिया है। मैं आपको सबको सावधान करता हूँ इस बारे में, और सबको हर बार अपनी शायरी में ज़रूर हर एक अपने शेरों से मैं लोगों को अपने मतलब मैं अपने आप को ही सावधान करने की कोशिश करता हूँ। और सबसे जो मेरे को सुनने वाले पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि एक सियासत ही ऐसी दुनिया है, एक सियासत ही ऐसी दुनिया है, एक सियासत ही ऐसी दुनिया है जिसमें कोई गुनाहगार नहीं, जिसमें कोई गुनाहगार नहीं। एक सियासत ही ऐसी दुनिया है जिसमें कोई गुनाहगार नहीं। और आखिरी शेर कहता हूँ कि इसके तेवर कहाँ बदल जाएं। ध्यान रखिए इस बात का कि इसके तेवर कहाँ बदल जाएं, इसके तेवर कहाँ बदल जाएं, इसके तेवर कहाँ बदल जाएं। वक्त का कोई एतबार नहीं, वक्त का कोई एतबार नहीं, इसलिए चश्मश्क बार नहीं, मैं शबे गम का कर्जदार नहीं, मैं शबे गम का कर्जदार नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। माधुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जर्रा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है जर्रा भाई, बिल्कुल तंज है एक तरह का। बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान चंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत आप बने हुए मेरे साथ, बहुत शुक्रिया। भारती बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक और गज़ल पेश करता हूँ मैं। मेरी बड़ी पसंदीदा गज़ल है मैं मतलब थोड़ा टेम्प्ट हो जाता हूँ मैं इसको बार बार पढ़ने के लिए। तो कुछ लोगों ने हो सकता है सुनी हो, मैं फिर से पेश करता हूँ। मतलब पेश करता हूँ कि वक्त के साथ लड़के देखते हैं, वक्त के साथ लड़के देखते हैं, कोई लम्हा पकड़ के देखते हैं। वक्त के साथ लड़के देखते हैं, वक्त के साथ लड़के देखते हैं, कोई लम्हा पकड़ के देखते हैं। मिलके तो यूं भी कुछ नहीं पाया, मिलके तो यूं भी कुछ नहीं पाया, मिलके तो यूं भी कुछ नहीं पाया, मिलके तो यूं भी कुछ नहीं पाया। एक पल को बिछड़ के देखते हैं, एक पल को बिछड़ के देखते हैं। और एक शेर देखिए कि दूर तक कश्तियां नहीं दिखती। अब समझ लेंगे कि एक मुहावरा जिसने जिसने कि मुझे ये शेर जिसकी वजह से ये शेर निकल आया कि दूर तक कश्तियां नहीं दिखती, दूर तक कश्तियां नहीं दिखती, एक तिनका पकड़ के देखते हैं। दूर तक कश्तियां नहीं दिखती, एक तिनका पकड़ के देखते हैं। दूर तक कश्तियां नहीं दिखती, एक तिनका पकड़ के देखते हैं। रुक के यूं सोचने से बेहतर है, रुक के यूं सोचने से बेहतर है, रुक के यूं सोचने से बेहतर है। कोई रास्ता पकड़ के देखते हैं, कोई रास्ता पकड़ के देखते हैं। मधुमन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। रुक के यूं सोचने से बेहतर है, कोई रास्ता पकड़ के देखते हैं। और शेर देखिएगा कि खुद को पहचानने की चाहत में, खुद को पहचानने की चाहत में, खुद को पहचानने की चाहत में आज खुद से बिछड़ के देखते हैं। खुद को पहचानने की चाहत में आज खुद से बिछड़ के देखते हैं, खुद को पहचानने की चाहत में आज खुद से बिछड़ के देखते हैं। और अब ये देखिए कि एक उम्मीद कहाँ से जगती है कि क्या खबर अब के खिल उठे हम सब, क्या खबर। निधीश पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या खबर अब के खिल उठे हम सब, क्या खबर अब के खिल उठे हम सब, क्या खबर अब के खिल उठे हम सब। फिर से जड़ से उखड़ के देखते हैं, फिर से जड़ से उखड़ के देखते हैं। सोनिया अक्सी बहुत बहुत स्वागत है। क्या खबर अब के क्या खबर अब के खिल उठे हम सब, क्या खबर अब के खिल उठे हम सब, क्या खबर अब के खिल उठे हम सब। फिर से जड़ से उखड़ के देखते हैं, फिर से जड़ से उखड़ के देखते हैं। और आखिरी शेर है इसका कि वक्त कहते हैं बहता पानी है, वक्त कहते हैं बहता पानी है। चंद कतरे पकड़ के देखते हैं, चंद कतरे पकड़ के देखते हैं। वक्त के साथ लड़के देखते हैं, चंद कोई लम्हा पकड़ के देखते हैं, कोई लम्हा पकड़ के देखते हैं। आइए अब एक, मुझे लगता है मेरे पास 6-7 मिनट हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरा 40 मिनट का काव्य पाठ होगा। तो मैं एक गज़ल आपको पेश कर देता हूँ।
थोड़ी सी तवील गज़ल है पर मुझे बड़ी पसंद है ये। वैसे तो मुझे सभी पसंद है, अपने बच्चे सभी, अपना हर बच्चा सब माँ बाप को पसंद होता है। तो अब ये इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बहुत शुक्रिया ज्ञानचंद जी, सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनव वीनू बहुत बहुत शुक्रिया, महिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, भारती बहन बहुत शुक्रिया, मधुमन जी बहुत शुक्रिया आपका, सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब इस गज़ल का मतलब आपके सामने रखता हूँ कि मतलब कहता हूँ कि अब नए वक्त की तस्वीर बना ली जाए, अब नए वक्त की तस्वीर बना ली जाए, अब नए वक्त की तस्वीर बना ली जाए, जिंदगी एक नई राह पे डाली जाए, जिंदगी एक नई राह पे डाली जाए। शेर देखिए कि उनको दिखलाएं चलो आज जरा अपना हुनर, उनको दिखलाएं चलो आज जरा अपना हुनर, उनको दिखलाएं चलो आज जरा अपना हुनर, रोशनी आओ अंधेरों से निकाली जाए, रोशनी आओ अंधेरों से निकाली जाए, उनको दिखलाएं चलो आज जरा अपना हुनर, रोशनी आओ अंधेरों से निकाली जाए। अपने जज्बों को परखने की हमें भी जिद है, अपने जज्बों को परखने की हमें भी जिद है। शिवेश पांडे जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपने जज्बों को परखने की हमें भी जिद है, अपने जज्बों को परखने की हमें भी जिद है, जिंदगी तुझसे कोई शर्त लगा ली जाए, अपने जज्बों को परखने की हमें भी जिद है, जिंदगी तुझसे कोई शर्त लगा ली जाए, जिंदगी तुझसे कोई शर्त लगा ली जाए। काम लेना तो दिमागों से है वाजिब फिर भी, काम लेना तो दिमागों से है वाजिब फिर भी, दोस्तों दिल की कोई बात न टाली जाए, दोस्तों दिल की कोई बात न टाली जाए, पुरसुकून अपना हर एक लम्हा बनाना हो अगर। शेर देखिए, इसको संभाल के रखिए अपने पास, बड़ा काम आएगा कि पुरसुकून अपना हर एक लम्हा बनाना हो अगर, पुरसुकून अपना हर एक लम्हा बनाना हो अगर, पुरसुकून अपना हर एक लम्हा बनाना हो अगर, वक्त के साथ घड़ी अपनी मिला ली जाए, वक्त के साथ घड़ी अपनी मिला ली जाए, पुरसुकून अपना हर एक लम्हा बनाना हो अगर, वक्त के साथ घड़ी अपनी मिला ली जाए। फितरते वक्त समझने का भरम रखते हैं, फितरते वक्त समझने का भरम रखते हैं, फितरते वक्त समझने का भरम रखते हैं, ऐसी खुशफहमी किसी तौर न पाली जाए, ऐसी खुशफहमी किसी तौर न पाली जाए, ऐसी खुशफहमी किसी तौर न पाली जाए, जायका वक्त बदलता है उसी दम साहब, जायका वक्त बदलता है उसी दम साहब, उसके लम्हों में अगर जीस्त मिला ली जाए, जायका वक्त बदलता है उसी दम साहब, जायका वक्त बदलता है उसी दम साहब, उसके लम्हों में अगर जीस्त मिला ली जाए, उसके लम्हों में अगर जीस्त मिला ली जाए। और ये शेर देखिए कि गर है ख्वाहिश कि रहे दिल में रवानी हर पल, गर है ख्वाहिश कि रहे दिल में रवानी हर पल, गर है ख्वाहिश कि रहे दिल में रवानी हर पल, किसी दरिया से चलो कोई मौज, किसी दरिया से कोई मौज चुरा ली जाए, किसी दरिया से कोई मौज चुरा ली जाए, गर है ख्वाहिश के रहे दिल में रवानी हर पल, किसी दरिया से कोई मौज चुरा ली जाए। लुत्फ आएगा, लुत्फ आएगा, लुत्फ आएगा तभी और भी जीने में अगर, लुत्फ आएगा तभी और भी जीने में अगर, शिद्दते दर्द जरा और बढ़ा ली जाए, शिद्दते दर्द जरा और बढ़ा ली जाए, शिद्दते दर्द जरा और बढ़ा ली जाए। और इस शेर देखिए, सख्त माहौल में फिर रुख पे तबस्सुम उभरा, सख्त माहौल में फिर रुख पे तबस्सुम उभरा, सख्त माहौल में फिर रुख पे तबस्सुम उभरा, इस बहाने ही चलो ईद मना ली जाए, इस बहाने ही चलो ईद मना ली जाए, वो जो एहसान जताते हुए फिरते हैं सदा। शेर देखिए कि वो जो एहसान जताते हुए फिरते हैं सदा, वो जो एहसान जताते हुए फिरते हैं सदा, जिंदगी ऐसे खुदाओं से बचा ली जाए, जिंदगी ऐसे खुदाओं से बचा ली जाए, वो जो एहसान जताते हुए फिरते हैं सदा, जिंदगी ऐसे खुदाओं से बचा ली जाए। और ये आखिरी शेर पेश करता हूँ, आखिरी शेर कि ना खुदाओं ने भी तूफान से कर ली यारी, ना खुदाओं ने भी तूफान से कर ली यारी, ना खुदाओं ने भी तूफान से कर ली यारी। हमको ये, मैं यही कहना चाह रहा हूँ सबसे कि ना खुदाओं ने भी तूफान से कर ली यारी। हमारे नाखुदा जितने भी हैं
आज के ज़माने में। वो देखिए कि नाखुदाओं ने भी तूफान से कर ली यारी, अपने हाथों ही में पतवार संभाली जाए, अपने हाथों ही में पतवार संभाली जाए, अब नए वक्त की तस्वीर बना ली जाए, जिंदगी एक नई राह पे डाली जाए। बहुत बहुत स्वागत है राजेश भाई, आप आए, लेकिन बस अब मैं विदा लेने को हूँ यहाँ से। चलिए, तो मेरे ख्याल से मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। जाने से पहले, क्योंकि समय थोड़ा निराशा का है, परेशानी का है, तकलीफ का है, कोरोना काल है, तो मैं कुछ उम्मीद के अशार, कुछ उम्मीद लिए शेर, तो कुछ उम्मीद लिए कुछ अशार आपके साथ छोड़े जाता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ इन इन दो कतार के साथ। जी, ये जो मुश्किल से हैं लम्हात बदल जाएंगे, ये जो मुश्किल से हैं लम्हात बदल जाएंगे, सूने सूने से ये दिन रात बदल जाएंगे, सूने सूने से ये दिन रात बदल जाएंगे। कोई बात नहीं राजेश भाई, आप बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपकी बात बिल्कुल समझता हूं मैं। जी, ये जो मुश्किल से हैं लम्हात बदल जाएंगे, सूने सूने से ये दिन रात बदल जाएंगे, जिंदगी फिर से तबस्सुम की चुनर पहनेगी, जिंदगी फिर से तबस्सुम की चुनर पहनेगी, जिंदगी फिर से तबस्सुम की चुनर पहनेगी। है यकीन जल्द ये हालात बदल जाएंगे, है यकीन जल्द ये हालात बदल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विनू, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आखिरी कथा जाने से पहले, आपसे विदा लेने से पहले, इन 4 लाइनों के साथ, सख्त हालात से आओ के झगड़ना सीखें, सख्त हालात से आओ के झगड़ना सीखें और उम्मीद के दामन को पकड़ना सीखें, सख्त हालात से आओ के झगड़ना सीखें और उम्मीद के दामन को पकड़ना सीखें। जिंदगी नाम नहीं डर के ठहर जाने का, जिंदगी नाम नहीं डर के ठहर जाने का, जिंदगी नाम नहीं डर के ठहर जाने का। लड़ते लड़ते हुए हम आगे ही बढ़ना सीखें, लड़ते लड़ते हुए हम आगे ही बढ़ना सीखें, सख्त हालात से आओ कि झगड़ना सीखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और जो लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। माधुरी स्वर्णकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, बहुत शुक्रिया। राजेश भाई, आप आए अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद। ज्ञान चंद्र जी, आप तो शुरू से मेरे साथ रहे, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया राजेश भाई। अनिता नायर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महिमा जी, बहुत शुक्रिया। आशा जी मेरे साथ शुरू से बनी हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी। आप भी बड़े व्यस्त कार्यक्रम में हैं, लेकिन आपने समय निकाला मेरे लिए, बहुत शुक्रिया। जर्रा भाई, बहुत शुक्रिया, बड़े सुबह सुबह आपने लॉगिन किया, बहुत शुक्रिया। मधुमन जी भी शुरुआत से मेरे साथ रही हैं। आप सब लोगों के साथ का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया महिमा जी और भारती बहन का, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, यहाँ पे मौका देने के लिए, आप सब लोगों के साथ अपनी शायरी बांटने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और खुश रहें। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।